संगम नगरी प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिल भारतीय सरदार पटेल सेवा संस्थान अलोपी बाग परिसर में 8 फरवरी से 16 फरवरी 2023 तक चलने वाले 9 दिवसीय विराट किसान मेले का दीप प्रज्वलन एवं फीता काट कर शुभारंभ किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनको नमन किया। मंत्री ने किसान मेले में कृषि एवं कृषि से संबंधित समस्त विभागों, संस्थाएं, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ निजी संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल एवं सजीव प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए योजनाओं एवं उत्पादों के बारे में जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार तथा इससे होने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक कराए जाने के लिए कहा। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि यंत्रों, बीजों, उत्पादों, जैविक खादों के बारे में जितना अधिक से अधिक लोगों को जानकारी होगी वे उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे, अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। विराट किसान मेले में कृषि यंत्र विक्रेताओं तथा संस्थाओं द्वारा अपना स्टॉल लगाकर कृषि यंत्रों का प्रदर्शन करते हुए लोगों को इसके उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। मेले में जीरो बजट खेती, जैविक खेती, यौगिक खेती, आधुनिक वैज्ञानिक खेती, सांकेतिक कृषि प्रणाली, कृषि विविधीकरण सहित अन्य उत्पादों के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में देश सुविधा की जानकारी, राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा सजीव स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। माघ मेले में उत्तर प्रदेश की सरकार हर वर्ष जो है वो किसानों की विराट मेला का आयोजन यहाँ पर करती है और उसके माध्यम से कृषि विभाग की उन नीतियों का जो किसानों के हितकारी हैं उनको उनके बीच में रखा जाना, इसके अलावा जो हमारे उन्नतशील कृषक हैं उनके सक्सेस स्टोरी को सबके बीच में ला करके उनको प्रेरित किया जाना, नई तकनीकी, नई बीज, नई योजनाओं को किसानों तक पहुँचाया जाना और उसके कुछ लाभार्थियों को यहाँ पर पुरस्कृत करके और उसके माध्यम से और लोगों को भी योजनाओं का लाभ उठाए जाने का संदेश दिया जाना, यह इस प्रकार से एक निरंतर चलने वाला यह हमारा कार्यक्रम है। और हर वर्ष हम यहाँ पर माघ मेले की दिक्कत इसका आयोजन करते हैं और कुंभ के दिनों में भी इससे बड़ा मेले का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के और अगल बगल के किसानों को नई तकनीकी और नई नीतियों के बारे में और किसानों खेती किसानी के बारे में जो अद्यतन जानकारियां हैं, वैज्ञानिक जानकारियां उनको उपलब्ध करेगा। अब जो है बजट भी आ रहा है, योगी सरकार का दूसरा बजट, किसानों के लिए क्या कुछ नीतियां? देखिए, हम निरंतर किसानों के लिए काम करते हैं, बजट के भीतर उसको प्राविजन करते हैं और बिना बजट के भी हम तमाम प्रकार की योजनाओं को तय करते हैं। इस साल हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स के रूप में पूरे दुनिया के भीतर भारत की पहल पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है। हम लोगों ने पिछले महीने ही अपने मंत्रिपरिषद से पास करके 186 लाख करोड़ रुपए की योजना हमने सभी 75 जनपदों के भीतर लागू की है, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन और किसानों के खेत पर मिलेट्स के जो शी अन्न है उनके उत्पादन की दृष्टि से सावा, कोदो, टांगुन, मड़ुआ के विस्तार की दृष्टि से वो पूरा व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उसकी रणनीति हम लोगों ने तैयार किया है। उसके कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, उसके पहले प्राकृतिक खेती बुंदेलखंड के भीतर कैसे बढ़ाई जाए और इसके लिए सभी बुंदेलखंड के 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में भी हमने 68 करोड़ रुपए की योजना हमने उसके भीतर स्वीकृत की। उसके तुरंत पहले हमने जो रबी सीजन के भीतर इस बात को देखते हुए कि कुछ हमारे जनपद जो है वो सूखे से प्रभावित, कम वर्षा की वजह से प्रभावित हो रहे थे और कुछ अति वर्षा से प्रभावित हो रहे थे और इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय किया उत्तर प्रदेश के भीतर कि हम किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाएंगे और हमने 5 लाख से ज़्यादा मिनी किट जो है वो सरसों और तोरिया के किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए। इसी प्रकार से उन्हें जो है वो चना और मसूर के भी 4.5 लाख तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों की आमदनी जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उस संकल्प को पूरा किया जा सके। तो यह हमारा निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। कोई बजट आएगा तभी हम करेंगे ऐसा नहीं है। जो हमने किया है वो बजट के भीतर प्रावधान कर दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अगले वर्षों के भीतर वो योजना हमारी ठीक प्रकार से संचालित रहेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, G20 भी, तमाम उपलब्धियां देश खाते में और 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है यूपी उसके लिए तैयार हो रहा है, क्या कहेंगे? उस पर हम लोगों ने रणनीति बना करके
और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस काम को हम लोगों ने प्रारंभ से ही शुरू किया हुआ है और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के ऊपर भी फोकस किया है, क्योंकि कृषि की पार्टिसिपेशन जीडीपी के भीतर 28% के करीब उत्तर प्रदेश के भीतर है। हम उसको डबल डिजिट के भीतर ले जाना चाहते हैं। जो हमारी कृषि विकास की दर जब हम आए थे तो 5% के करीब थी। पिछले 5 वर्षों के प्रयत्नों के स्वरूप आज वो 8.4% के करीब में हमारी जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर की जीडीपी चल रही है। तो यही रास्ता है 1 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर जाने का, और जिसके लिए इन्वेस्टर्स सबमिट करके हम लोगों ने टारगेट पहले तय ये किया कि हम 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगे। लेकिन जब प्रयास शुरू हुए और अंतर्राष्ट्रीय जब प्रयास शुरू हुए तो 17 लाख करोड़ रुपए तक के एमओयू हो गए, और अब वो उसके बाद जब सारी हमारी टीमें लौट आई और हम लोगों ने फिर देश के भीतर अभियान शुरू किया तो हम 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के एमओयू हो चुके हैं। तो यह इतना बड़ा निवेश है जो पिछले 25-30 वर्षों में नहीं हुआ। उतना बड़ा निवेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस साल ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के भीतर ला रही है, जो 1 ट्रिलियन बजट की ओर ले जाए जाने की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण कदम है, और इसका सारे विश्व में और देश के भीतर उसकी तारीफ और प्रशंसा हो रही है कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सर, एक आखिरी सवाल